हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनुराग, मैं बीएल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि मैं कल परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिए थे, आज हम देखेंगे परसेंटेज का सेकंड पार्ट। उसमें आपको बताया था कि परसेंटेज क्या होता है और परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, इन सब के बारे में मैंने चर्चा कर लिया था। अब आज जो है चर्चा जो करेंगे उसके आगे हम सवाल पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कह दिया जाए, क्वेश्चन नंबर पहला, किसी संख्या, जैसे कह दिया जाए किसी संख्या का 16%, किसी संख्या का 16% 48 है, 48 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। दिया गया है कि किसी संख्या का 16% 48 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि परसेंटेज में हम हमेशा कोई भी कार्य करेंगे तो 100% 100% मानकर किसी भी कार्य को करेंगे। तो देखिए इसमें सवाल में क्या कहा है, यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि किसी संख्या का 16% 48 है। मान लीजिए कोई संख्या दी है तो उसका कह रहा है 16% 48 है। आप लगाना भी चाहेंगे तो आप मानेंगे कि माना संख्या x है, इस तरह से आप लगाएंगे। हम आपको नई तरीके से और नई विधि से आपको बताएंगे और बहुत आसानी से आप उस सवाल को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 16% कितने का है? 48 का। कह रहा है किसी संख्या का 16% कितना है? 48 है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको इसमें यह करना होगा कि 1% ज्ञात करना है। और 1% अगर आपका ज्ञात हो गया तो हम संख्या आसानी से पता कर सकते हैं। तो 1% ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16% है, यहीं से हम 1% निकाल लेंगे। तो देखिए 1% इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 48 बटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको आप भाग देंगे 48 में, 16 से कितनी बार गया, 3 बार गया। तो 1% इक्वल कितना आ गया आपका, 3 आ गया। तो दोस्तों कह रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 1% पता करना था, मैंने 1% पता कर लिया। 1% आपका कितना आ गया, 1% इक्वल 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। आपसे संख्या पूछ रहा है और हमने आपको अभी भी बताया कि किसी संख्या या किसी प्रश्न को या किसी वस्तु पे अगर हम कोई कार्य करने जाते हैं तो हम 100% मान के कार्य करते हैं। तो यहाँ पे किसी तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो 1% पता हो गया तो 100% कैसे पता करेंगे, तो 100% पता करना है। तो 100% इक्वल कितना हो जाएगा, 100 गुणे 3 इक्वल कितना आ जाएगा, 300। तो वह संख्या कितनी कौन सी होगी, 300 संख्या होगी। कौन सी होगी, 300, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से अगर इसी सवाल में नेक्स्ट सवाल में अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, एक और देख लीजिए इसी टाइप के सवाल को, तो आपको जो ये कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए जैसे कह दिया जाए किसी संख्या का 17% 68 है, ठीक है। परिवर्तन हमने सवाल में किया, किसी संख्या का 17% 68 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम है जैसे अभी मैंने इसके पहले सवाल आपको बताया, उसी प्रकार से ये सवाल ये भी है और उसी प्रकार से ये लगेगा भी। तो आप फिर से एक बार पुनः देख लीजिए। 17% हमने आपको बताया कि कोई भी कार्य प्रतिशत में 100% मानकर करेंगे, ठीक है। जो भी कार्य हम करना शुरू करेंगे या प्रारंभ करेंगे तो उसको हम 100% मान के वो कार्य को करते हैं। तो 17% दिया है कितना, 68 के। तो 1% पता आप करिए। अगर आपको 1% पता हो गया तो 100% तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1% पता करेंगे। तो 1% इक्वल हमारा कितना हो गया, 68 बटे 17। और जब 17 को 68 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 1% हमारा कितना निकल के आया, 4। तो 100% कितना निकलेगा दोस्तों, 100% आपका निकल के आएगा कितना, 400।
400 कैसे आएगा? आप इसको गुणा करेंगे, 100 गुणे 4 इक्वल कितना आ जाएगा? 400। तो बहुत ही आसानी से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको समझने का यहाँ जो तरीका मैंने बताया, उस तरीके के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो बहुत आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसी प्रश्न को एक बार पुनः आप देख लीजिए तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, हमने आपको बताया कि किसी भी कार्य को करने के लिए हम परसेंटेज को 100% मानते हैं। अगर हम कोई कार्य करेंगे 100% मानकर कार्य करेंगे। उसी प्रकार से ये सवाल भी है, कोई भी कार्य होगा तो 100% मान के करेंगे। तो आपके सवाल में लिखा है कि किसी संख्या का 17%, आपको 100% में से 17% दे दिया है। कितना दिया है? 68। 17% आपको दे दिया और आपसे पूछ रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए, क्योंकि हम कोई कार्य करेंगे 100% मानकर, तो हमें 100% चाहिए। मिला कितना है? 17। 17% तो मिल गया है। अभी हमको कितना परसेंट चाहिए? 83% और चाहिए, तभी तो मेरा 100% होगा। तो हम क्या करेंगे? 17% जो दिया गया है इसी से 1% निकालेंगे। जब हमको 1% की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम 100% आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 17% 68, तो 1% कितना हो जाएगा? 68/17। 17 को आप भाग करेंगे 68 में, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 1% निकल के आया आपका कितना? 4। तो 100% कितना होगा? तो 100 गुणे 4 बराबर कितना आ गया? 400। क्लियर? आप अगला सवाल देखिए। देखिए, किसी संख्या का 12%, किसी संख्या का 12% 72 है, 12% 72 है, तो 44% कितना होगा? ठीक है, कह रहा है किसी संख्या का 12% 72 है। आपके पास कोई संख्या है, उसको कह रहा है कि उसका 12% कितना है? 72 है। तो 44% आपसे पूछ रहा है। और उसके पहले सवाल में क्या पूछता था? उसमें तो संख्या ज्ञात कीजिए, 100% पूछता था, और इसमें आज कितना पूछ रहा है आपसे? 44%। तो चलिए दोस्तों, इसको कैसे हल करेंगे? कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस उसमें 100% ज्ञात करते थे और इसमें आप कितना ज्ञात करेंगे? 44%। तो चलिए देखिए, 12% 72 के, 12% कितने के बराबर है? 72 के। तो 1% कितने के बराबर आएगा? 72/12। और 12 जब भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 1% की आपकी वैल्यू निकल के आई, 1% की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। 1% इक्वल 6। तो पूछा क्या है आपसे? यहाँ आपसे पूछा क्या है? 44% कितना होगा? तो आप क्या करेंगे? 44%। तो यहाँ देखिए, 1% की जब वैल्यू पता हो गई तो 44% की वैल्यू तो बहुत आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो 44% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% इक्वल 6। तो 44% इक्वल कितना हो जाएगा? 44 गुणे 6, जितना आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा इसका? 6 चौको 24, 264। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया? 264। आप गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसी संख्या का 12% 72 है, तो आपसे पूछा कितना? 44%। ठीक है, तो आपने क्या बताया? मैंने बताया कि आपको इस सवाल में 1% पता करना है, और जब आपको 1% पता हो गया तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि 12% 72 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा? 72/12 के बराबर होगा। आप इसको काटेंगे, कितना आएगा? 1% इक्वल 6। कितना आया? 1% इक्वल 6। तो 44% की बात कर दिया, तो 44
परसेंट की बात किया तो हम क्या करेंगे, 44 गुणे 6 इक्वल 264। क्लियर हो गया। इसी टाइप के एक सवाल को और हम देख लेते हैं ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, फिर आपको डाउट न रह जाए। थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे इस सवाल में। चलिए 10% 60 है तो 60% कितना होगा। 10% जब 60 है तो 60% कितना होगा। ठीक है, ये आपका सवाल रहेगा। किसी संख्या का 10% 60 है तो 60% कितना होगा। जस्ट एज पिछले सवाल के जैसा ही है, आप इसको थोड़ा सा समझिए और उसके बाद फिर उत्तर दीजिए। दोस्तों हम लोग बहुत आसानी से टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते चलेंगे और धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, 10% इक्वल कितना दिया आपको, 60। 10% किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो दोस्तों 1% कैसे निकालेंगे आप, 1% इक्वल कितना हो जाएगा, 60/10। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 6, क्योंकि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 में 1 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो ये आपको 1% पता चल गया और आपसे पूछा कितना है, 60% कितना होगा। तो दोस्तों जब 1% मिल गया तो 60% तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। तो 60% यहाँ पे 60%, जब 1% 6 के बराबर तो 60% किसके बराबर होगा, तो 60 गुणे 6 इक्वल कितना आएगा, 36। 360 कितना आएगा, 360। ये बात आपको समझ में आ गई होगी और एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर बाद में डाउट आपको ना रहे। तो एक बार पुनः आप देखिए, आप सवालों को पढ़िए और उसके बाद उन सवालों को ध्यान से पढ़ते हुए उन प्रश्नों को जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपका सलूशन वैसे वैसे हल होता जाएगा। तो चलिए देखिए, किसी संख्या का 10%, ये आपका जो 10% दिया गया है, ये 10% किसके बराबर है, 60 के बराबर है। इसलिए मैंने लिखा कि 10% इक्वल 60। क्या लिखा, 10% इक्वल 60। तो कह रहा है कि तो 60% कितना होगा, उसी संख्या का 60% कितना होगा। तो जब दोस्तों में 1% निकालने की क्षमता हमारे पास है तो हम 60% भी निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने 1% निकाला, तो 1% आप निकालेंगे तो 1% निकालेंगे तो 60 कितना आ जाएगा, 10, और 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो 1% आपका कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 60% की बात किया है तो हम 60% को 60 गुणे 6 इक्वल कितना आ गया, 360। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आगे। देखिए दोस्तों, किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी, किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए यदि फेल विद्यार्थियों की संख्या यदि फेल विद्यार्थियों की संख्या 150 हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है
कि किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी क्या होते हैं, पास होते हैं, पास हुए। यदि फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखा है आपके सामने, कितनी दे रखा है, 150 हो। तो कह रहे कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो दोस्तों आपको बताए थे शुरू में परसेंटेज के पार्ट 1 में हमने आपसे ये चर्चा किया था कि कोई कार्य होगा अगर 75% होगा तो हम कोई कार्य को 100% के तहत करेंगे। जैसे आपको कुछ कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाया था, उसको आपको एक बार फिर से आपका ध्यान आ जाए उस पर। तो देखिए, अगर कह दिया जाए आपसे नमक और पानी, ठीक है, अगर नमक 75% है तो पानी कितना होगा, पानी कितना होगा, 25% होगा। उसी प्रकार से अगर आपसे कह दिया जाए पास फेल, ठीक है, पास फेल, अगर पास कितने हैं 75% तो फेल कितने होंगे 25%, ठीक है। अगर पास 60% हैं तो फेल कितने होंगे 40%। ये हमारा कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, जैसे ही आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, वैसे आप प्रश्नों का आंसर आसानी से दे सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सवाल को हल करेंगे हम। तो चलिए देखते हैं हम। कह रहा है कि किसी संख्या में 75% विद्यार्थी क्या होते हैं, पास भी हैं, ठीक है। एक मान लीजिए कोई क्लास है, आपके क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, 100% होंगे, जिसमें से 75% विद्यार्थी पास हो गए हैं और फेल की संख्या हमको पता है लेकिन परसेंट में नहीं पता है। तो संख्या हमारी कितनी है फेल की, 150। तो दोस्तों अगर पास, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पास है और ये फेल है, ठीक है। अगर पास 75% हैं दोस्तों तो फेल कितने होंगे, मैंने कॉन्सेप्ट लिखाया है, उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आप चलिए। पास 75% तो फेल कितने 25%, और मैंने बताया कि पास और फेल को जब आप जोड़ेंगे तो आएगा कितना 100%। तो हम जब प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो 100% ही मानकर ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप 75% पास और फेल 25%। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि फेल विद्यार्थियों की संख्या 150 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% के बराबर हमें क्या मिल गया, 150। कॉन्सेप्ट आपको यहीं से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों देखिए, 25% इक्वल 150, तो 1% हमें निकालना है और 1% जैसे ही निकलेगा वैसे ही आपका सलूशन आसानी से हल हो जाएगा। तो चलिए देखिए, 1% हम निकालेंगे तो 150 बटे कितना हो जाएगा 25। आप इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कितनी बार, 6 बार। 1% की वैल्यू कितनी निकल के आई, 6। दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी निकल के आई, 6। क्लियर हुआ। अब आपसे पूछा क्या गया है, कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल कितने विद्यार्थी हैं उस कक्षा में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1% तो हमें 6 पता चल गए, तो 100% कितने हो जाएंगे आपके, 100% आपके कितने हो जाएंगे, 100 गुणे 6 इक्वल कितने हो जाएंगे, 600। तो दोस्तों उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो उस कक्षा में कुल 600 विद्यार्थी थे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नहीं क्लियर है दोस्तों तो इसी प्रश्न के ऊपर एक सवाल मैं और आपको बताऊंगा, जिससे कि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाए और बहुत आसानी से आप इसको हल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लीजिए। इसी में कुछ परिवर्तन करके आपको नेक्स्ट सवाल बताएंगे, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, कह रहा है कि किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी पास हुए हैं। अब फेल की संख्या, यदि फेल विद्यार्थियों की संख्या 120 हो तो
कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे। तो दोस्तों आप समझिएगा, जैसे इसके पहले मैंने इस सवाल पे चर्चा की थी और फिर एक बार हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो उसके आगे में बढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो मैंने दोस्तों बताया कि पास और फेल का अंतर समान होता है। ठीक है, कहने का मतलब 75% पास 25% फेल, कुल योग कितना 100%। उसी प्रकार से 60% पास 40% फेल, कुल परसेंटेज कितना 100%। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए पास और यहाँ पे फेल, ये आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना होगा। 60% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं आपके पास, तो फेल कितने होंगे, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 पे कार्य करता है। किस पे कार्य करेगा, 100 पे। तो देखिए 60% विद्यार्थी जब पास हो रहे हैं तो आपके फेल वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40%। और दोस्तों फेल वाले विद्यार्थियों की संख्या भी आपको कितना दे रखा है, 120। कितना दे रखा है, 120। तो देखिए 40% बराबर कितना है, 120 के। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 120/40। आप 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करेंगे और चरत यही 12। तो 1% निकल के आया कितना, 3। दोस्तों 1% किसके बराबर निकल के आए, 3 के, क्योंकि फेल का प्रतिशत कितना मिला हमें, 40%। भाई 60% विद्यार्थी पास तो फेल कितने होंगे, 40। और 40% विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित कर दिया है कितना, 120। तो 40% बराबर 120 होगा। तो 1% कितना होगा, 3 के। तो 100% कितना होगा दोस्तों, 100% कितना होगा फिर, 100% कितना होगा, 100 × 3 बराबर 300। 100% कितना होगा, 100 × 3 बराबर 300। कॉन्सेप्ट आपका ये सवाल पे क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रतिशत में जो है आपको क्या करना है, प्रतिशत में किसी भी कार्य को आप करेंगे तो 100 मान कर करेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 50%, 60% अगर फेल होता है बच्चा और 40% पास होता है तो कुल योग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी कक्षा में। तो दोस्तों ये आपको प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कंटिन्यू क्लास लीजिए और जितना आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम और अच्छी आपको वीडियो लाता रहूँगा। तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना है कि आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे कि ये दूर दूर तक आपके दोस्तों और मित्रों के पास पहुँचे, जिससे कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ उससे हमारा जो मनोबल है और बढ़े। मैं आपको और अच्छी वीडियो ला के देता रहूँगा। तो आपको घबराने की बात नहीं है। आज परसेंटेज के टॉपिक चल रहा है, परसेंटेज की पूरी टॉपिक कंप्लीट होते हुए आप फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जो लाभ और हानि होगा, उसको मैं पढ़ाऊँगा। तो धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे और मैं पढ़ाता रहूँगा और आप लाइक और शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपका होगा, देखिए एक व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 40% भोजन पर तथा 20% शिक्षा पर, 10% भोजन पर तथा 10% किराए पर खर्च
करता है तो व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 40% भोजन पर तथा 10% किराए पर खर्च करता है, तो यदि उसकी बचत खर्च करता है तो यदि उसकी आय का बचत 3600 रुपये हो तो, यदि उसकी आय का बचत कितना हो, 3600 रुपये हो तो कुल आय ज्ञात कीजिए। कुल आय ज्ञात कीजिए, मतलब वो कितनी आय उसके पास आती है। ठीक है, तो प्रश्न एक बार दोस्तों फिर से पढ़िए ताकि कहीं गलती ना हो लिखने में। प्रश्न, व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पे खर्च करता है और 40% भोजन पर खर्च करता है तथा 10% किराए पर खर्च करता है, तो यदि उसकी आय का बचत, जितना भी उसकी आय है उसकी आय का बचत कितना है, 3600 रुपये है, तो कुल आय ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब उसकी कुल कितनी आय होगी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया है एक कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखिए और परसेंटेज का सारा सवाल हल हो जाएंगे। बताया कि कोई भी कार्य हमें करना है तो किस पर कार्य करना है, 100 मान के करना है, 100% मान के वो कार्य को करना है। उसी प्रकार से इस सवाल को भी मैंने 100% मान के ही हल करेंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति है वो शिक्षा पर कितना % खर्च करता है, शिक्षा पर 20% खर्च करता है। ठीक है, तो भोजन पर कितना खर्च हो रहा है, तो भोजन पे यहाँ पे लिखेंगे, भोजन पे खर्च 40% हो रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि 10% किराए पे खर्च होता है, तो किराए पे खर्च कितना हो रहा है, 10%। तो दोस्तों खर्च ये है मेरा, क्या है ये, खर्च। ठीक है, खर्च को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में 40 जोड़ेंगे 60 और 60 में 10 जोड़ेंगे 70। इसका मतलब जो व्यक्ति है उसकी आय का 70% खर्च हो जा रहा है और बचत कितनी है उसकी, 3600। उसकी आय की जो बचत है, खर्च तो 70% किया, तो जो बच रहा है 30% उसके इक्वल कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3600। क्योंकि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, आपको ध्यान होगा, नमक पानी। ठीक है, खर्च बचत, अगर 75% नमक है तो पानी कितना होगा, 25%। 75% नमक तो पानी कितना, 25%, और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100%। तो दोस्तों मैंने बताया कि 100% मानकर ही आपको कार्य करना है। तो खर्च कितना है इसमें, 70%, तो बचत कितनी होगी हमारी, 30%। तो 30% जो बचत है, ये चीज़ जो बचत है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 3600 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 3600 के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, तो यहाँ पे बचत निकल कितनी आई, 30%। भाई 100% मान के हम कोई कार्य को करेंगे, 70% खर्च हुआ, बचत कितनी, 30%, और 30% इक्वल कितना दिया गया है, 3600। तो 1% यहाँ से ज्ञात करेंगे दोस्तों, 1% आएगा कितना, 3600 बटे कितना, 30। और इसको जब आप 1 0 से 1 0 काटेंगे और 3 बढ़ती आई 36, तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो 1% निकल के कितना आया आपका, 1% कितना निकल के आएगा दोस्तों, 120। कितना निकल के आएगा दोस्तों, 120। ठीक है, अगर 1% आपको पता चल गया तो हमने आपको बताया था कि आपका सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएगा। 1% आपका निकला 120, तो 100% कितना निकलेगा दोस्तों, 1% निकला 120, तो 100% आपका कितना हो जाएगा, 100% इक्वल 120 गुणे 100 इक्वल कितना आ जाएगा, 12,000। कितना आ जाएगा, 12,000। तो दोस्तों कुल आय कितनी थी,
12,000 में से 70% उन्होंने खर्च किया और 36% बचाया, तो 36% जो बचाया वो किसके बराबर हुआ? 30% के बराबर। तो 30% इक्वल 3600, तो 1% इक्वल 3600/30, तो 1% इक्वल 120, तो 100% इक्वल 120 × 100 इक्वल कितना आ गया? 12,000। क्लियर? तो दोस्तों इस तरह से हम सवाल को हल करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, और बहुत अच्छे से आप मेहनत करते रहिए, और नई नई वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूँगा और आपको अच्छे से मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है या कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो आपको मैं नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप उस पे व्हाट्सएप कर दीजिए और आपका सलूशन आपके पास पहुँच जाएगा।